इमाय धम्मानुधम्मपटिपद्या बुद्धं पूजे धम्मं पूजे संघं पूजे. I worship the Buddha, the Dhamma and the Sangha by practicing in accordance with the teachings. May this humble offering be accepted. मुझे होस्ट को होस्ट बना दो बेटा. I'd like to share the screen for some time. अभी तो नहीं. So we have been discussing the overview of all what we did for last 6 weeks. विभिन्न संन्याय हमने चर्चा की, उसका एक समरी कर रहे थे. कल पहली 7 संन्यायों की समरी की और हमने समझा कि उसका जो मूल आधार है वो यही है, अनिच्छ संज्ञा, अनिच्छ दुख संज्ञा, दुखे अनत्त संज्ञा. और सामान्यता ऑर्डिनरी वर्डलिंग्स को इस बात की समझ नहीं होती और इस कारण से जो चीज़ अनित्य है उसको नित्य मानते हैं, जो चीज़ दुख है उसको सुख मानते हैं, और जो अनुभव हमारा अनात्म है उसको आत्म मानते हैं. और इस कारण से इस रॉन्ग परसेप्शन के कारण, इस डिरेंजमेंट के कारण, मेंटल डिरेंजमेंट जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है. We see the things in a wrong manner and that really is the fundamental cause of suffering. तो ये जो संन्याय विपर्लास उसे कहा कि एक तरह से हेलुसिनेशन है. उसको ट्रांसफॉर्म करना, जैसे हमने सीखा, उसको ट्रांसफॉर्म करने से मिथ्या दिट्ठी की तरह सम्मा दिट्ठी आ जाएगी. एंड दैट्स व्हाट हैज बीन we discussed at length. And then we also discussed certain auxiliary sannyas which are related to the dukha sannyas. आदिनव संन्या हमने डिस्कस किया, और अशुभ संन्या, आहारे प्रतिकूल संन्या, मरण संन्या, and they are all in some sense related to the dukha sanya. And we saw they are specifically oriented towards a strong sankhara of certain kind. If there is a strong sankhara of lust, we need to practice strongly अशुभ संन्या. भोजन के प्रति बहुत आकर्षण है, बहुत तृष्णा है भोजन की, अच्छे भोजन की, विभिन्न प्रकार के भोजनों की, फ्लेवर्स की. Then you practice ahare patikula sanya. There is a lot of attachment to the life and attachment to bhava, bhavatanha. Then marana sanya is something which you can work. तो आज जो बाकी संन्याय हैं उसकी चर्चा करते हैं. ठीक है. पहान संन्या. पहान संन्या का तात्पर्य क्या था, आपको याद हो तो, कि जो मिथ्या संकल्प है उसको हटाना और सम्मा संकल्प को लाना. तो जैसे काम वितक, हिंसा वितक, व्यापार वितक, ये 3 तरह के वितक, 3 तरह के विचार हमारे मन में रहते हैं. सेंसरी प्लेजर्स के, लस्ट के, दूसरों के प्रति इलविल का भाव, हिंसा करने का भाव, रिवेंज लेने का भाव. सो ऑल दीज आर मिथ्या संकल्प. सम्मा संकल्पो इज नेखम्म संकल्पो, अव्यापाद संकल्पो, अवहिंसा संकल्प. उस उत्पन्न हुए बुरे अकुशल धम्मों को सहन नहीं करना और उनका त्याग करना. दिस इज पहान संन्या. दिस व्हाट इज बेसिकली पहान इज मिथ्या संकल्प का प्रहान. ये हमने समझा कि इसका महत्व क्या है. बेसिकली चित्त की शुद्धि करना है, क्योंकि वो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है मुक्ति के लिए, धर्म में आगे बढ़ने के लिए. तो ये पहान संन्या का भी एक महत्व है. हमने समझा कि बेसिकली जो साधना में बाधाएं आती हैं, निवरण आते हैं, उन्हीं को इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया. आपको याद होगा काम छंद व्यापाद 2 महत्वपूर्ण
निवरण आते हैं, उसके से बाकी भी हैं जो थिन में इत्यादि, वो अकुशल धम्म के रूप में, अनहोलसम मेंटल फैक्टर्स के रूप में देखे जा सकते हैं। फिर हमने 2 और संन्याय की चर्चा की, सब लोके अनभिरति संन्या, सब संखारेषु अनिच्छा संन्या। अर्थात जो सारे लोगों के प्रति जो फैसिनेशन है हमारा, जो हमारा प्रसन्नता है उसको एंजॉय करने की, उसके प्रति वो फैसिनेशन को समाप्त हो जाना, वो होगा जब हम ठीक से उसके स्वरूप को अनित्य, दुख, अनात्म के लेंस से देखेंगे तो स्पष्ट समझ में आता है कि ये जो सांसारिक सुख है वो अपने भीतर एक दुख को संजोए हुए हैं, और उससे जितना जितना गहराई से वो बात समझ में आएगी उतना उतना हमारा मन संसारिक सुख से हटने लगेगा। और उसकी जो भगवान जो उसके लिए एक क्राइटेरिया देते हैं कि कब कहेंगे कि ये संन्या आपकी डेवलप हो गई, इन द वर्ड्स ही यूजेस, हिज माइंड श्रिंक्स अवे फ्रॉम वर्ल्ड्स ब्यूटीफुल थिंग्स। तो जो अपरेंटली ब्यूटीफुल चीजें हैं उनके पीछे, उनके प्रति एक निर्वेद भाव, एक भाव आता है कि उनमें सत्य, क्योंकि वो समझदारी से, ये नहीं कि हम जानबूझ के उससे हट रहे हैं, समझदारी के कारण, उसके सत्य स्वरूप को जानने के कारण we are not no longer fascinated by that। और दूसरा था इसी के साथ मिला जुला, सब संखारेषु अनिच्छा संज्ञा, सभी संस्कारों में अरुचि की संज्ञा। तो उसके लिए जो साधना थी कि एक साधक रिफ्लेक्ट करता है डीपली संखारों के बारे में, अभी जैसे चैंट किया गीता ने, सब्बे संखारा अनिच्छाति, सब्बे संखारा दुक्खाति, सब्बे धम्मा अनात्ताति। So when you reflect on that in that sense, then you realize कि संखारों के माध्यम से सुख की प्राप्ति की इच्छा रखना बहुत अकुशल काम है, बहुत समझदारी का काम नहीं है। तो इसलिए उसको हमको त्याग के आगे बढ़ना चाहिए। और ये दोनों संन्याय जो है हमको किस ओर ले जाएंगी? संसारिक सुखों से मोहभंग की ओर, डिसएंचेंटमेंट। So that we are no longer fascinated by the things which used to give us delight earlier. So that's the one part of the practice. And the second part of the practice is the next two sannyas, Virag Sanya, Nirodha Sanya. ये हमने समझा कि बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑन पीस ऑफ निब्बाना, एतम संतम एतम पनीतम यदिदं सब संखार समथो सब उपधि पटनिसग्गो तन्हा खयो विरागो निरोधो निब्बानंति। This is peaceful, this is excellent, namely stilling of all sankharas, relinquishment of all assets, destruction of craving, detachment, cessation, extinction. So we understand that. How do we practice it? कि जो जो थोड़े थोड़े हमारे अनुभव हुए हैं, संखार जब जागता है और उसका शमन हो जाता है और शांति मिलती है, उसको याद करके, उसका अनुभव को याद करके, जब हमने अपनी आइडेंटिटीज की कुछ चीजें त्याग दी, उसके कारण जो एक हल्कापन महसूस हुआ, उससे उसके माध्यम से तन्हा क्षय किया, जब भी तन्हा जागी हमने देखा और उस वेट किया, उसको क्षय होने दिया, उससे जो सेसेशन से, निरोध से जो सुख मिला। तो ये सब अनुभव हमारे जीवन में होते रहते हैं साधक होने के नाते। तो उन सबको याद करके हम एक विजुअलाइज कर सकते हैं, अगर सचमुच में सारे संस्कार समन हो जाएं, सारी उपाधियों का त्याग कर दिया जाए, सारे तन्हाएं समाप्त हो जाएं, सारे राग द्वेष समाप्त हो जाएं, तो कितनी परम शांति होगी। सो दैट्स द होल आइडिया ऑफ दिस इज कि हम परम सुख की प्रति प्रेरणा हमारे मन में जागे, निर्माण के ऊपर जाने की प्रेरणा जागे। तो आप देखेंगे ये दोनों सेट्स जो हैं, जो सब लोके अनभिरसति संज्ञा, सब संखारेषु अनिच्छा संज्ञा, ये हमें सांसारिक सुखों से मोहभंग कर देती है। और जो ये 2 संज्ञाएं हैं, ये परम सुख के प्रति प्रेरणा देती हैं। तो दोनों then they complement each other and we are then motivated to move in the direction of tanha khayo virago sabupadhi patinisaggo. So there is a motivation, natural motivation when you practice sannyas in this particular manner. और ओवरऑल रिजल्ट सारी संज्ञा का, 10 संज्ञा का क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ निब्बिदा। निब्बिदा मतलब a sense of detachment, a sense of disenchantment with the worldly happiness. And nibbida is just the exactly opposite of upadana. तन्हा के बाद जैसे हम प्रतीच्य समुत्पाद में पढ़ते हैं ना, तन्हा पच्चय उपादान, उपादान का विपोजिट है निब्बिदा। उपादान मतलब आप चिपक रहे हैं उससे,
और निब्बिदा का मतलब आप उसको त्याग रहे हैं, आप उसमें मोहभंग हो गया, आपने समझ लिया कि किसी लायक नहीं है। आप कॉन्शियसली जानबूझ के नहीं त्याग रहे हैं, आप प्रज्ञा के आधार पे, समझ के आधार पे उसके प्रति अपने आप उसका त्याग हो जाता है, एंड दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ निब्बिदा। एंड वंस यू हैव दैट काइंड ऑफ ए डिसएंचेंटमेंट, नेचुरली देयर विल बी पैशन, अगर कुछ रहा भी होगा तो समाप्त हो जाएगा। सो इट लीड्स टू डिस्पैशन, टू विरागा, एंड दैट फर्दर लीड्स टू विमुक्ति और लिबरेशन। सो दैट इज द होल सीक्वेंस ऑफ दिस डेवलपमेंट ऑफ संन्यास। जैसे हमने बीच में पढ़ा था, भगवान कहते हैं कि इन 10 संन्याओं को अगर आप अच्छी तरह डेवलप करेंगे, दे लीड यू टू द डेथलेस, लीड यू टू द एक्सपीरियंस ऑफ निब्बान। एक तरह से ये सब चीजें जो आप देखेंगे, ये काफी हद तक उस पैटर्न पे चल रही हैं जो कि उपनिषद सुत्ता में भगवान ने समझाया था, और हमने उसकी चर्चा भी की थी संडे मीटिंग में एक बार, कि जो विमुक्ति है उसका सपोर्टिंग कंडीशन विराग है, विराग का सपोर्टिंग कंडीशन जो है वो निब्बिदा है। दैट्स व्हाट वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग। हाउ डू वी रीच निब्बिदा, एंड देन निब्बिदा की सपोर्टिंग कंडीशन क्या है, उस नीचे क्या है, ये हम सब स्टडी कर चुके हैं। सो आई जस्ट शो द डायग्राम एंड नॉट डिस्कस इट अगेन। तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, आई होप आई कैन डू दैट। डॉक्यूमेंट काफी बड़ा हो गया तो इसको देर लगती है खुलने में। Can you see it now? Yes, sir. Yes. ये डायग्राम आपको शायद याद होगा कि यहाँ से शुरू करते हैं, जो हमारी सबकी कहानी है वहीं से शुरू करते हैं। We all experience suffering, and from that suffering we follow either of these three routes so as to gladden the mind, so as to get a hope कि suffering से हम बाहर आ सकते हैं। जो रूट हम लोगों ने अधिकतर ने फॉलो किया कि सफरिंग के आधार पर फेथ कहा गया यहाँ डेवलप हुआ, या वाइज रिफ्लेक्शन हुआ, या स्किलफुल कंडक्ट डेवलप हुआ। स्किलफुल कंडक्ट मतलब अगर हमारी सफरिंग का कारण शील को तोड़ना है तो हमने सोचा कि शील को तोड़ना बंद करेंगे, कंडक्ट स्किलफुल हो गया तो देन यू फील हैप्पी, हाँ मैंने ये शील तोड़ना बंद कर दिया, यू फील हैप्पी, एंड देन द साइकिल, दिस होल चेन स्टार्ट्स वर्किंग ऑन दैट। और सफरिंग के आधार पर फेथ बनता है। वो कैसे बनेगा कि हमने सुना किसी को, जैसे हमारी सबकी अधिकतर लोगों की बात, मेरी अपनी भी, हमने सुना बहुत एक परिस्थिति थी कि जिसमें हमारी पुरानी साधना से उतना लाभ नहीं हो पा रहा था, नॉट एबल टू हैंडल दैट extreme suffering. So then we thought, okay, let us practice what Goenkaji had said and given a talk there. Okay, let us do. And then we talked to some other people. ने कहा हाँ फायदा होने की संभावना है, तो थोड़ा सा विश्वास जागा. Then we went there, and I went and saw, and the result of it was quite good. In the first, even though I couldn't practice very strongly, but the result was good. When I was coming back, I felt very happy. I was very light, and there was joy. And then, of course, it didn't really become into calmness. It was rapture was very high, great amount of joy and thing, and then it has to transform into calmness and happiness when you practice it again and again. So it took quite some time to go from here to concentration, and then from knowledge and insight, and of course disenchantment took even greater time to develop. And then this is work in progress. All this is work in progress. But we can see and relate to all these cycle change because this is part of our experience. And I think each one of you can also, each one of us can really see whether we have really felt these steps in our journey of Dhamma. I've tried to show this here also in terms of the Pali words, and one thing here which is there that we have put Shila, Sapnadi, Saddha, and Yoniso Manasika. I've tried to show the interaction between them actually, because Saddha is something which is needed
so as to motivate us to do Yoniso Manasikara, which means wise reflection on the reality. It can also arise directly if one is really of that bent of mind. But जब श्रद्धा जागती है, हम सुनते हैं कि तो we reflect, भाई मेरा भी दुख इससे दूर हो जाएगा, कैसे होगा? और अगर श्रद्धा जागती है और देखते हैं कि हमें शील में कमी है, तो शील को पालन करने का अपने आप मोटिवेशन जागता है. And then this cycle starts. And when we see this cycle, we notice that there are many steps in this which are not, this is the Upanishad Sutta. Upanishad means this is a support condition. It doesn't mean that this, if this being there, this will automatically happen. If there is suffering, faith will automatically arise. It's not going to happen like that. We know it. Many people have suffering and faith does not arise. They go into other direction. You see? Gladness doesn't arise necessarily unless the faith is strong and you practice it sometime. It's not just a case of belief. Belief you can take one step, but if you have to develop the faith, confidence, then you have to take many steps, and then you experience gladness and rapture and all these things. So this diagram, though it is obviously very useful to understand, is not sufficient for us to understand what exactly are how do we develop faith out of suffering, and how does one develop yatha bhuta jnana darshanam, knowledge and insight? Does it come from samadhi? Does it come from wise reflection? That part is not very clear. So we have to refer to the other literature to really find that out and find out what are these. And एक सूत्र जो हमने चर्चा की थी पहले यही संडे ग्रुप में, वो थी अविद्या सूत्र. उसको मैंने दोबारा यहाँ प्रस्तुत किया आपके सामने. It is in Anguttara Nikaya 10.61. So it traces the whole path, and therefore, in order to summarize it, it says Sappurusha Sansevo Saddhamma Savanam. Associating with good persons will result in your hearing the good Dhamma. And only then faith will arise. It will not arise because of suffering directly. Faith will arise because in suffering you search and you get associated with some good people, which means it could be some Kalyan Mitra, it could be some friend who has attended a retreat or who is willing to tell you his experiences. And then he is willing to share the basic tenets of the teaching, and then faith arises. And when faith arises, then Yoniso Manasikara arises. Because you're reflected upon it deeply. Faith will arise and become confidence. Shraddha is not just a belief, it is actually confidence. And it happens when we practice it. Or when you investigate it. Investigate with the Dhamma which you have heard. ये हम सब ने किया कि हमने सुना भगवान की शिक्षा ये है, उसको इन्वेस्टिगेट किया, ये चार आर्य सत्य ठीक लगते हैं क्या, सचमुच में ऐसा होगा क्या? And rationally at least you got convinced, and then when you practice, you got still further convinced. So then this Shraddha gives rise to Yoniso Manasikara, wise attention, and when your attention becomes wise, then mindfulness and Sati and Sampajanya arise. And when we have Sati Sampajanya, then Indriya Samvara arises, we are able to control our senses. And when we control our senses, three wholesome actions arise, which means body, speech, and my mental actions, they all become good because we have developed Sati Sampajanya. Whenever there is any deviation, we become aware and we come back to the right thing. And when this happens, then we are in a position to practice Satipatthana in a very strong manner. And four Satipathanas get strong, 7 Bhojangas get strong, and these 7 Bhojangas will lead to Vijja and Vimutti. That's the route which will happen. That's the actual path which will happen. See? Because that's, as Buddha says clearly, Satta Bhojange Paripuranti. When they get completely established, Satta Bhojanga Paripura Vijja Vimutti. So this is a definitive statement here that with this fulfillment for establishment, Vijja Vimutti will arise, which means true knowledge and liberation will arise. So we see therefore that there are many other things which need to be done before we can really put this into practice. So all these 10 sannyas जो हमने समझी हैं कैसे साधना करनी है, वो एक तरह के हमारा ओवरऑल पर्सपेक्टिव बनाते हैं, हमारा एक व्यू बनाया है, राइट व्यू बनाया है. उस राइट व्यू को हमको इम्प्लीमेंट करना है, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए we need to have other supporting conditions, other factors which need to be really investigated. And that's what we'll be doing in the subsequent time from tomorrow onwards. What are the other things which really enable us to put it into practice? हमारी समझ में आ गया ये, हम साधना भी करना शुरू करेंगे, लेकिन साधना कितना हम कर पाएंगे,
इन 10 संज्ञाओं की तो पुष्ट करने के लिए साधना की आवश्यकता है। तो हम साधना क्यों करेंगे, कब करेंगे, किस तरह से करेंगे, किस तरह से हमारे में वो वीर्य जागेगा, किस तरह से हमारे में मन में करेगा कि वो साधना करें कि नहीं करें, किस तरह से हमारे में श्रद्धा जागेगी, किस तरह से हमारे में सती जागेगी. सो ऑल दीज थिंग्स वी रियली नीड टू work. Now we come to the actual working of it, actual doing of it, actual putting it into practice and making sure कि ये जो हमारी समझ में आया है ये हमारे जीवन में उतरे और हम इसको प्रैक्टिस में ला पाए. So that's what we'll do in our starting from tomorrow. So we can stop here, and I would suggest that you can reflect upon these things, the Avidya Sutta or Upanishad Sutta, and see whether you are in a position to relate to these factors. These, how faith gives rise to gladness, rapture, calmness, happiness, concentration, knowledge and insight, disenchantment, and so on. Or if you prefer Pali words, how from Shraddha, Pramoja develops, then Piti, then Prashabdi, then Sukha, Samadhi, Yathabhuti Jnana Darshanam, and leading to Nibbeda and Virana. So that's how we can reflect in our meditation now. We can meditate till 8:50 and reflect on that. You can also think, what really is the factors? Now that I have known, will I be able to put them into practice? Will I be able to really practice for these 10 sannyas? At least anicca, dukkha, anatta, I have known them. Have I really put them into practice? Have I really worked hard on them to develop with the kind of zeal which Buddha asks us to do? उस तरह से काम करें जैसे सिर पे अगर आग लग गई हो और आदमी उसको बुझाने के लिए थोड़ा सोचता है, या वैसे काम करें उस एनर्जी से, एंथुसियाज्म से काम करें जैसे कोई तलवार लेके हमारे पीछे चल रहा है कि अगर जरा भी तुम्हारा ध्यान हटा, तुमने लेजीनेस की, तो तलवार गर्दन काट दी जाएगी. इज दैट द काइंड ऑफ strong Dhamma samvega which is there? If it is not there, how do we realize it? What is the reason? What is the missing parts which we have not been able to take care till now? So you can also reflect on it, and then from tomorrow we will have the chance to see this further. Okay. So thank you very much.